6 गेंदे 12 रन, इक्वेशन बहुत आसान है। और पिछली गेंद पर जो बाउंड्री आई, वो अगर बाउंड्री नहीं जाती तो 12-4 16 रन यहाँ पर चाहिए होते तो गेम मुंबई हीरोज के लिए बना था। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केरला स्ट्राइकर्स के लिए ये आसान सी बात हो गई अब, क्योंकि एक बड़ा हिट अगर लग गया तो फिर बात बनती नजर आएगी। पिछली ये जो बाउंड्री आप देख लीजिए, अंतिम गेंद पर इनसाइड एज कहीं भी जा सकता था और भाग्य का सहारा देकर गया केरला स्ट्राइकर्स के लिए। और ये मुस्कुराते चेहरे, ये रिएक्शन आना ही था। मच नीडेड बाउंड्री थी वो। राजा आए हैं गेंदबाजी के लिए और पहले ओवर से केवल 8 रन इन्होंने दिए थे। बहुत प्रेशर में इस समय पूरी फील्ड को तितर बितर, क्योंकि यहाँ पे अब विकेट का प्रयास नहीं है, यहाँ पे प्रयास है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री रोकने का। और इनके लिए फील्ड एक बार देख लेते हो, फाइनल लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर में थर्डमैन को भी अंदर लिया हुआ है। ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ को पीछे वहाँ पर फ्रेडी है, कवर्स में एक खिलाड़ी और पॉइंट थर्डमैन अंदर है, तो यहाँ पर मौका बन सकता है। ऑन साइड में 3 डीप एरियाज में खिलाड़ी रखे हैं, तो कोशिश वही कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बैट्समैन पुश करके ऑन साइड की तरफ खेले तो वहाँ पर मौका बने। धर्मेंद्र, मैं बस ऐड करना चाहूंगा आपके पॉइंट में कि आपने कहा था कि सही फील्ड सेट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ सही फील्डर को सही जगह पर भी रख रहे हैं, स्पेशलिस्ट फील्डर्स को ला रहे हैं। और यहाँ पर मौका बना हुआ, सिंगल दौड़ना चाहते थे लेकिन जान चुके थे कि ये तो बहुत जोखिम भरा होता। एक अहम मौके पर डॉट डिलीवरी, 11 है इनका कुशन, 11। 5 गेंदे 12 रन चाहिए जीत के लिए। केरला स्ट्राइकर्स अपनी पहली जीत के खोज में हैं। मुंबई हीरोज जानते हैं कितना अहम मौका है ये 2 अंक प्राप्त करने के, आगे बढ़ने के इस प्रतियोगिता में। हिट लंबा है लेकिन दूरी नहीं है, कैच पकड़ लेंगे। जी हां, एक ऐसा कैच जिसने पूरी गेम को पलट दिया है यहां पर। और उसी के साथ साथ द बेस्ट डॉट बॉल यू कैन एवर थिंक ऑफ। हमेशा एक विकेट ही होता है। प्रशांत लौटेंगे पवेलियन। धर्मेंद्र, द गेम्स ऑन। बिल्कुल, आपने बोला भी था कि ऑन साइड की तरफ जाएंगे और ये वही शॉट ट्राई करने के लिए गए थे। तारीफ करनी पड़ेगी आपको राजा की कि उन्होंने गेंद की गति को कम करके रखा था। प्लान वही था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप से आप अगेंस्ट द स्पिन गेंद को मारिए और अक्रॉस द लाइन खेलने गए। एलिवेशन मिलाने, गेंद हवा में गया और अंडर प्रेशर ये कैच लाजवाब। 9.2 ओवर 101 और सुहास यहाँ पर क्या कयास आप लगाना चाहिए, क्योंकि नया बल्लेबाज है और ये जीन पॉल हैं। इनको जूनियर लाल की संज्ञा दी गेंद से, तो इन्होंने बड़ा कमाल किया था। पिछली गेंद पर किस तरीके से विकेट गया, गति बिल्कुल नहीं दी थी, आसमान में गेंद सीधा टंग गई। और इनकी तारीफ करनी होगी कि इन्होंने निगाहें जमा कर रखी और बहुत बढ़िया कैच। आफ्ताब खुश, और ये गेंद बहुत क्रूशियल होने वाली है। एवोल्यूशन क्रिकेट क्लब के हर कोई खिलाड़ी इस इनिंग्स को देख रहा होगा। लाल जूनियर काबिलियत रखते हैं बड़े शॉट्स खेलने की, मौका है इनके पास। ये अच्छी सोच है राजा की, मालूम नहीं लैक हो बैठे या नहीं, लेकिन उन्होंने गेम को स्लो कर दिया है। अक्सर संजू सैमसन भी करते हैं जो यहीं से हैं। अच्छी शॉट, ये यहां पर 4 रन मिल जाएंगे। अब बचे 8 रन 3 गेंदों में। केरला स्ट्राइकर्स क्या पहुंच पाएगी जीत तक, या फिर राजा करा बैठेंगे। और 2 अच्छे डिलीवरीज एक कमबैक के तौर पे। इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा विड्थ दे दिया था और उसी के साथ साथ सही अंजाम भी दिया बल्लेबाज ने। व्हाट अ शॉट। थर्डमैन पीछे नहीं था, इसकी वजह से कोई बैकअप फील्डर भी वहां पर नहीं था। अभी तक तो सब कुछ प्लान के तहत चला था। पिछली 3 गेंदें 2 गेंदों पर विकेट भी चटकाई, डॉट बॉल भी था, लेकिन ये स्लाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भारी पड़ गया। बाउंड्री आई लेकिन अभी भी आपा खोया नहीं, अपने आप को बैक कर रहे हैं। और साथी खिलाड़ी आकर उनको उत्साहवर्धन करते हैं कि नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, अभी भी रन है हमारे पास। 3 गेंदों से 8 रन बिल्कुल डिफेंड किए जा सकते हैं। कहाँ लेकिन इनको गेंद डालेंगे सुहास, आप कीजिए, बड़े शॉट के लिए ना जा पाए। ये बॉल बाउंड्री रोप के साथ एक अपॉइंटमेंट होना चाहिए अगर आप केरला स्ट्राइकर्स के नजरिए से देखें। और मुंबई हीरोज एक डॉट बॉल चाहते हैं, अगर विकेट ना भी हो फिर भी एक डॉट बॉल भी ज्यादा प्रेशर ऐड करेगी। ये अच्छी सोच है, वाइड और स्लो, बहुत अच्छी सोच।
एंड ही गॉट नर्व्स ऑफ स्टील। देखिए कभी भी वाइड डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को बैक किया धर्मेंद्र। और पीछे आपने शाहरुख को देखा, उन्होंने अंपायर की तरफ देखा कि नहीं है ये वाइट बॉल नहीं है, लाइन पे गया है ये बॉल। 2 गेंदें 8 रन। अपने जीवन के करियर की सबसे महत्वपूर्ण गेंद फेंकने जा रहे हैं ये। थर्ड मैन सर्किल के अंदर है, फाइव लेग अंदर है, बाकी सारे खिलाड़ी डीप एरियाज में, और यहाँ पर बाजी मारनी है क्या? बिल्कुल ये वाइट बॉल नहीं है। टेक है वाओ, अंडर प्रेशर कमाल की गेंदबाजी राजा मेहरबानी। ओह ये चेहरा तो दिखना ही था। आप अगर छक्का भी पड़ जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नो बॉल नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये 8-3 रिप्ले जरूर है, लेकिन ये पिछले गेंद के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी मानूंगा मैं उसे। आउटसाइड ऑफ, अब शायद थोड़े से मूव कर जाएंगे आउटसाइड ऑफ, लेकिन यस मूव जरूर किया था उन्होंने, लेकिन थोड़े से लेट हो गए हैं मूवमेंट में। राजा काफी खुश, आखिरी गेंद कराने से मुकर गए, अब करा सकते हैं चैन से, क्योंकि अगर ये गेंद 6 पर भी हो, मुंबई हीरोज के 2 अंक आ गए। आउटसाइड एज कैच लपक ली। जिस तरीके का दिन था आज ये मुंबई हीरोज का, 2 अंक आ चुके हैं, प्रतियोगिता में बने रहेंगे और दहाड़ेंगे जरूर, क्योंकि अब पैगाम भेज चुके हैं सारे टीम्स को कि मुंबई हीरोज आर हियर टू स्टे। क्या शानदार मुकाबला रहा है ये, कांटे की टक्कर। इसी को देखने के लिए तो सभी सीसीएल आते हैं, यहां ग्राउंड पे आते हैं। लाल जूनियर प्रेशर में नजर आए थे, 8-3 गेंदों में बहुत बार बनाए इन्होंने, लेकिन आज प्रेशर में नजर आए। और इनका क्या कहना, फिर से एक स्क्रैम्बल टीम, आउटसाइड एज गेंद, और इस बार बड़ी सेलिब्रेशन नहीं, क्योंकि जानते थे वो एनर्जी कंजर्व कर रहे थे। बड़ी सेलिब्रेशन तो अब शुरू होगी। बिल्कुल ठिकाने पर ही गेंद डालनी थी, और ज्यादा कुछ करना नहीं था। और ये खेमा बहुत खुश, मेहनत रंग लाई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए ये नफा नुकसान का सबब रहा। केरला स्ट्राइकर्स बड़ी उम्मीदों के साथ ये फैंस आए थे कि उनकी टीम यहाँ पर जीतेगी, और बंगाल टाइगर्स और केरला स्ट्राइकर्स दोनों टीमों को आप एक ही लिहाज पे रख सकते हैं। क्या शानदार ये जीत, क्या शानदार ये जीत, कितने महत्वपूर्ण है ये।